नमस्कार, टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने। राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर बीजेपी प्रदेश ने तैयारियां तेज कर ली। वहीं 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। रन फॉर यूनिटी, पद यात्रा, श्रद्धांजलि और शैक्षणिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। वहीं अभियान में नशा मुक्ति और स्वदेशी अपनाओ कार्यक्रम भी शामिल है। 1 से 25 नवंबर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में 8 किलोमीटर की पदयात्रा होगी। प्रत्येक जिले से 5 प्रतिनिधि गुजरात के करमसद जाएंगे और राष्ट्रीय यात्रा में शामिल होंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, रन फॉर यूनिटी, पदयात्रा, तमाम कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए जाने। अभियान में नशा मुक्ति और स्वदेशी अपनाओ को भी जोर दिया जाएगा। वहीं 1 से 25 नवंबर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजन किए जाएंगे। प्रत्येक जिले से 5 प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर बड़े कार्यक्रमों का आयोजन होना है। 1 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। रन फॉर यूनिटी, पदयात्रा, श्रद्धांजलि और शैक्षणिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। अभियान में नशा मुक्ति और स्वदेशी अपनाओ का संदेश भी दिया जाएगा। और रुक करेंगे लखनऊ से अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने, पराली जलाने पर रोक को लेकर प्रदेश में सख्ती बढ़ा दी गई। आज से अधिकारियों की तैनाती अलग अलग जिलों में शुरू कर दी गई है। सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकारी भेजे जाएंगे। 50 किसानों पर एक नोडल ऑफिसर निगरानी के लिए तैनात किया जाएगा। पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और साथ ही इस दौरान रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी। 15 अक्टूबर से पूरे प्रदेश की सैटेलाइट से निगरानी जारी है। वहीं सरकार का लक्ष्य है कि इस बार पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाई जाए। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पराली जलाने पर रोक को लेकर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज राजस्थान के किशनगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने 2027 में यूपी में सपा की सरकार बनने का दावा किया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि झूठ का इंजन है। बीजेपी ने जनता से जितने भी वादे किए वे सभी झूठे साबित हुए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। ये कोई डबल इंजन नहीं है इनका, ये झूठ के इंजन है। और राजस्थान में भी चल रहे होंगे झूठ के इंजन। उनके कई मैनिफेस्टो देख लो आप, जो दिल्ली के मैनिफेस्टो बने होंगे और राजस्थान के जो मैनिफेस्टो बना करके जनता के बीच में जो रखा होगा, और जब सरकार बन गई होगी तो कितना अमल किया होगा। 2047 में दावा किया आपने सपा की सरकार बनेगी, नहीं 27 में बन जाएगी। बधाई देना चाहता हूँ इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, और जो भी साथी जिन्होंने तय किया है तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। हमें उम्मीद है कि बिहार की जनता तेजस्वी और इंडिया गठबंधन को एक मौका देंगे। और रुक करेंगे मुरादाबाद से बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी मुरादाबाद से आपको बता रहे हैं। मुरादाबाद से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। मदरसे ने 8वीं की छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की मांग की है। सर्टिफिकेट नहीं देने पर मदरसे से छात्रा का नाम काट दिया गया। छात्रा के पिता ने एसएसपी को तहरीर दी है, वहीं कार्रवाई की मांग उठाई। वहीं एसपी सिटी ने मामले में जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। वहीं मदरसे ने 8वीं की छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की मांग की है। सर्टिफिकेट नहीं देने पर मदरसे से नाम काट दिया गया है। छात्रा के पिता ने एसएसपी को तहरीर दी है और साथ ही कार्रवाई की मांग उठाई गई। एसपी सिटी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। मुरादाबाद से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। मदरसे ने 8वीं की छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा है। देखिए, एक मदरसा जो लोधीपुर में थाना पागोड़ा क्षेत्र है, वहां पर एक व्यक्ति जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने एसएसपी सर को एक एप्लीकेशन दी है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के कैरेक्टर पे, जो बेटी वहां पढ़ रही थी, पिछले साल उन्होंने एडमिशन कराया था,
उसके कैरेक्टर को लेकर के काफी उसके ऊपर कमेंट किए गए और उसके बाद उसको वहां से टीसी देकर के जबरदस्ती निकाल के किसी मदरसे से बाहर कर दिया गया। इसमें हम लोगों ने उसकी भी जांच कर रहे हैं। हमारी तरफ से जांच के लिए उस एप्लीकेशन को भेजा गया है और जांचों पर हम जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आएगा उसके हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई। छात्रा के पिता ने इस दौरान तहरीर दी है और साथ ही पुलिस की ओर से भी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, मुरादाबाद से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां पर मदरसे ने 8वीं की एक छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की मांग की। वहीं सर्टिफिकेट नहीं देने पर छात्रा का मदरसे से नाम काट दिया गया। वहीं आपको बता दें, छात्रा के पिता ने इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी को तहरीर दी और साथ ही कार्रवाई की मांग उठाई। और आपको बता दें, मुरादाबाद से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक 8वीं कक्षा की एक छात्रा से मदरसे ने वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की मांग की और साथ ही सर्टिफिकेट न दिए जाने पर छात्रा का नाम मदरसे से काट दिया गया। रुक करेंगे लखनऊ से अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से सामने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, टीईटी अनिवार्यता के फैसले के खिलाफ शिक्षकों में नाराजगी देखी जा रही है। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा का दिल्ली कूच का ऐलान सामने आया है। 24 नवंबर को जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन करने की तैयारी है। आंदोलन में देश भर के लाखों शिक्षक शामिल होने की उम्मीद है। 25 अक्टूबर से सभी जिलों में जनसंपर्क और बैठकें शुरू की जाएंगी। 31 अक्टूबर तक जिला मुख्यालय पर शिक्षक संगठन जुटेंगे। शिक्षक संगठनों ने टीईटी अनिवार्यता पर पुनर्विचार की मांग की। लखनऊ से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, शिक्षक संगठनों ने टीईटी की अनिवार्यता की मांग को उठाया है। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। 24 नवंबर को जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन करने की तैयारी है। आंदोलन में देश भर के लाखों शिक्षकों के शामिल होने की उम्मीद है। 25 अक्टूबर से सभी जिलों में जनसंपर्क और बैठकें शुरू होंगी। 31 अक्टूबर तक जिला मुख्यालयों पर शिक्षक संगठन जुटेंगे। और रुक करेंगे कानपुर से अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी कानपुर से आपको बता रहे हैं, आईआईटी कानपुर दिल्ली का प्रदूषण दूर करेगा। आईआईटी कानपुर का प्रयोग सफल हुआ है। अब दिल्ली में कृत्रिम बारिश की तैयारी की जा रही है। क्लाउड सीडिंग के लिए अनुमति मिल गई। डीजीसीए ने आईआईटी कानपुर को अनुमति दी है। निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने इस पूरे मामले पर जानकारी साझा की है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आईआईटी कानपुर अब दिल्ली का प्रदूषण दूर करेगा। ऐसे में बड़ी अनुमति आईआईटी कानपुर को मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आईआईटी कानपुर दिल्ली का प्रदूषण दूर करेगा। ये बड़ी और अहम जानकारी कानपुर से आपको बता रहे हैं, आईआईटी कानपुर का प्रयोग सफल हुआ है। अब दिल्ली में कृत्रिम बारिश की तैयारी की जा रही है। क्लाउड सीडिंग के लिए अनुमति मिल गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी कानपुर से सामने। डीजीसीए ने आईआईटी कानपुर को अनुमति दी है। कल दोपहर के बाद आईआईटी कानपुर की टीम ने एक सेस्ना एयरक्राफ्ट के द्वारा दिल्ली के बिदूनी एरिया में क्लाउड सीडिंग करी है। ये एयरक्राफ्ट कल लगभग 2 बजे हमारे एयर स्ट्रिप से उड़ा और करीब 6 बजे तक वापस आ गया। बिदूनी एरिया में बहुत ज़्यादा क्लाउड्स नहीं थे, तो इसलिए पानी तो यद्यपि नहीं बरसा, लेकिन हमारे सारे जो सिस्टम्स थे वो सर्टिफाई हो गए, चेक हो गए। फ्लेयर्स भी अच्छे से काम किए, जिससे कि सॉल्ट मिक्सचर क्लाउड्स में ऊपर चला गया। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद अब हमें एक विश्वास है कि जब भी दिल्ली में अगली बार बादल होंगे जिनमें मॉइस्चर अच्छी मात्रा में होगा, तो हम अपनी सीडिंग के द्वारा वहाँ पे पानी बरसा सकते हैं। इसके लिए मैं दिल्ली सरकार का काफ़ी आभारी हूँ, क्योंकि यद्यपि हम ये प्रयास कई वर्षों से पिछले कर रहे हैं, लेकिन पहली बार इसकी जो सारी परमिशंस हैं सीडिंग करने की वो हमें उपलब्ध कराई गई, और ये दिल्ली सरकार का ही इनिशिएटिव था जिससे कि ये संभव हो पाया। मैं मिनिस्टर सिरसा जी, सेक्रेटरी विधुनी जी एंड
और भी कई लोग जो दिल्ली सरकार के हैं उन सबका आभारी हूँ। साथ ही साथ हमारी टीम प्रोफेसर दीपू फिलिप, प्रोफेसर कामत, मिस्टर विपुल माथुर और कई अन्य लोग जिन्होंने इस पे दिन रात काम किया और इस एक्सपेरिमेंट को सफलता प्रदान करी। प्रयागराज में देर रात हुई पत्रकार हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है। दरअसल बीती रात सिविल लाइंस इलाके में बदमाशों ने खुलेआम पत्रकार लक्ष्मी नारायण सिंह पर चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लहूलुहान हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर पत्रकार और अधिवक्ताओं में आक्रोश देखते हुए घटना के 1 घंटे के भीतर ही एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर अजय पाल शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने सीसीटीवी में मुख्य हत्या आरोपी विशाल की पहचान कर उसे मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली भी लगी है। ये घटना की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू, जिनके ऊपर कुछ बदमाशों के द्वारा हमला करके धारदार हथियार से उनको घायल किया, जिसके बाद उपचार के लिए उनको तत्काल SRN हॉस्पिटल लाया गया। इसमें उपचार के दौरान जो घायल थे उनकी मृत्यु हुई और इसी में जो वहाँ घटनास्थल से साक्ष्य कलेक्ट किए गए, जो विटनेसेस थे या आसपास लोग मौजूद थे उनसे बातचीत की गई और तमाम जो सर्कमस्टेंसेस थे उसकी जानकारी की गई। तो ये ज्ञात हुआ कि आरोपी विशाल के द्वारा ये घटना कारित की गई अपने कुछ सहयोगी के साथ में। फिलहाल जो मुख्य आरोपी था विशाल, उसके द्वारा कुंदाबाद क्षेत्र से मछली बाजार से ये चाकू खरीदा गया था, जिससे उसके द्वारा मृतक पर धारदार हथियार से उसी चाकू से हमला किया गया था। और फिलहाल दबिश में जो विशाल है आरोपी, उसके पुलिस मुठभेड़ में उसको अरेस्ट किया गया है और मुठभेड़ में उसके 3 गोलियां लगी हैं उसके दोनों पैरों में और फिलहाल उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और आगे जो साक्ष्य एकत्रित कर भी कार्रवाई की जाएगी, जिसके सामने आगे रिमांड लिया जाएगा। इसमें अभी तक जो है एक जो मुख्य आरोपी विशाल की शामिल होने की बात सामने आई है, उसके एक और सहयोगी की भी शामिल होने की बात सामने आई है, जिसके संबंध में पुलिस टीम के द्वारा दबिश दी जा रही है और इसमें 2 और भी जो सस्पेक्ट हैं उनको भी अभी फिलहाल कस्टडी में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। मेरा चचेरा भतीजा है, आपकी पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। अभी तक कोई बात समझ में बहुत आई नहीं मुझे, क्योंकि हमको फोन आया कि चाचा मुझे बचा लीजिए। उस दरमियान मैं डॉक्टर यूबी यादव साहब के बैठा था। तत्काल मैंने अपने कुछ जूनियर अधिवक्ता उनको बोल दिया कि भाई तुरंत पहुंच जाओ और इंस्पेक्टर सिविल लाइन, और मैं खुद भी तुरंत चल दिया। मैं आज ही आधे रास्ते था, तब तक हमारे जूनियर अधिवक्ताओं ने बताया कि हालत बहुत गंभीर है, कम से कम 25-30 चाकू मारे गए हैं। और रुक करेंगे बहराइच से अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बहराइच से आपको बता दें, बहराइच में आदमखोर भेड़िया एक बार फिर से आक्रामक हो गया है। नानपाड़ा के मसूद नगर गांव में ताबड़तोड़ 3 लोगों पर हमला किया। महिला और पुजारी समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं आपको बता दें, गन्ने के खेत में चारा लेने गई महिला पर हमला किया, वहीं देवर ने इस मौके पर जान बचाई। वहीं पुजारी पर हमला किया गया। वहीं आपको बता दें, पुजारी पर हमला करने के दौरान बचाने आए भाई पर भी भेड़िए ने हमला किया। भेड़िए की तलाश में फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी बहराइच से आपको बता रहे, नानपाड़ा के मसूद नगर में गांव में ताबड़तोड़ 3 हमले किए, जिसमें महिला और पुजारी समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं गन्ने के खेत में चारा लेने गई महिला पर भी हमला किया और इस दौरान देवर ने जान बचाई। साथ ही पुजारी पर हमला किया। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट बहराइच से सामने। भेड़िए की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। बहराइच में एक बार फिर से आदमखोर भेड़िया आक्रामक हो गया है। एक लोग पर किया, हमारी भाभी हैं। इसके बाद 2 लोग पर फिर 2 घंटे के बाद उन पर हमला कर दिया, तो उनको भी ज़्यादा घायल किया है। कितने लोग घायल हुए? आज 3 लोग घायल हुए। कि कौन सा जानवर है?
तो भेड़िया। आपने देखा? हाँ, हमने देखा। कैसे क्या था? अब जा रहा था, गन्ने में गया था, हम बैठे थे वहीं पर कुर्सी लगाए और फिर थोड़ी देर के बाद में गन्ने में ज़्यादा हल्ला हुआ, हम लोग दौड़े हैं, जब कोई छोड़ा कि भेड़िया है, हमारा घर बना नहीं है, जिससे कॉलोनी पाए नहीं, टटिया घर बना है, टटिया लगाए पड़े हैं, तो टटिया फाड़ के आया जो है कूद के नहाने जा रहे थे हमारे भाई। अब नहा के पूजा करते तो नहाने जा रहे थे, पानी भरे तो सब भेड़िया पीछे से वार कर दिया। उनको जब काटने लगी, चिल्लाने लगे, तो हमें जाके उनको बचाने के चक्कर में उनको जाके हम जो है संभालने लगे, तो मच्छरदानी का डंडा है, डंडा से पीटने लगे, फिर भी भेड़िया नहीं भागी, हमारे ऊपर वार कर दिया। तब हम उसका पहुँचे ना, इससे जाके जबड़ा पकड़ लिए हैं मुँह, तो जब मुँह पकड़ लिया तब जब गाँव वाले बैठ रहे हैं तब डंडा से मारे लगे, उनका पीटे लगे हैं, तब वह भागे भेड़िया, नहीं तो जान मान का हमला कर रहा है। तो क्या आपके भाई को ज्यादा पकड़ काट लिया? हाँ, ज्यादा, यहाँ मुंह पे ज्यादा काट लिया है, हाथ में ज्यादा घायल कर। हरदोई के समाजपुर कस्बे में रहस्यमय वायरल बुखार का प्रकोप तेज हो गया है। पिछले कुछ दिनों में 200 से अधिक लोग इस बुखार की चपेट में आ चुके हैं। मरीजों को तेज बुखार के साथ जोड़ों में असहनीय दर्द हो रहा है, जिससे चलने फिरने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय सीएचसी पर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इलाज की कमी और सफाई व्यवस्था की लापरवाही ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके घरों के आसपास मच्छरों का प्रकोप है, सफाई न होने से पानी जमा हो गया है, जिससे ये बीमारी फैल रही है। वहीं बीजेपी विधायक रानू ने कहा कि उच्च अधिकारियों को इसकी पूरी जानकारी दी गई, जल्द ही और मजबूत कदम उठाए जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी समाजपुर विधानसभा क्षेत्र है और इसमें विशेष रूप से हमारी जो समाजपुर गांव है, तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ पिछले 1 महीने से बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं और ऐसा बुखार है जिसका कोई पता ही नहीं लगता। लोगों को डेंगू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, किसी को चिकनगुनिया के लक्षण दिखाई देते हैं और टेस्ट कराइए तो उसमें टाइफाइड निकलता है। इस तरीके की भयंकर बीमारी पूरे गाँव में चल रही है। 200 से अधिक लोग बीमार हो चुके हैं इसमें और मैंने स्वयं कैंप भी कराया है। इसके अलावा हमारे सीएचसी के डॉक्टर हैं, जिले के डॉक्टर आ रहे हैं, लगातार गांव में जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। इसके अलावा हमने पाली से टाउन नगर पंचायत से जो छिड़काव की मशीन लगा के यहाँ दवा भी छिड़काई है, नालियों में लार्वा निकला है। इस तरीके का काफ़ी मतलब ये मैं देख रहा हूँ कि संकटग्रस्त स्थिति है और हमारा पूरा गाँव इससे परेशान हो रहा है। कौशाम्बी जिले के मंझनपुर में गुरुवार देर रात बबूरा गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में दिल्ली से घर आए युवक और उसके भांजे की मौत हो गई। बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान सूर्यकांत सेन और विकास के रूप में की गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रुक करेंगे बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बदायूं से सामने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सहसवान कोतवाली इलाके में खूनी संघर्ष देखा गया। 2 महिला समेत 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मलबे को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद देखा गया। घायलों को सीएचसी सहसवान में भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों के बीच झड़प का वीडियो भी सामने आया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, घायलों को सीएचसी सहसवान में भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों के बीच झड़प का वीडियो सामने आया है। ये बड़ी और अहम अपडेट, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर बदायूं से। सहसवान कोतवाली इलाके में ये बड़ा हादसा पेश आया। 2 महिला समेत 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मलबे को लेकर दोनों ही पक्षों के बीच विवाद हुआ है। और रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। मेरठ में पटाखों को लेकर भिड़े 2 पक्ष, मारपीट में 5 घायल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सहारनपुर में पुलिस को मिली सफलता, पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार, 1.5 किलो चरस की बरामद। लखनऊ में ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर के नीचे दबकर युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। अमेठी में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। बागपत में गोना गांव में ईंट भट्टे की दीवार गिरी, हादसे में 2 मजदूरों की मौत, 2 घायल।
फतेहपुर में करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत। मकान की दीवार बनाते समय एसटी लाइन की तार छूने से हुआ हादसा। परिजनों में मचा कोहराम। फतेहपुर में विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर से क्षेत्रीय विज्ञान मेले का होगा आयोजन। 24, 25 और 26 अक्टूबर को लगेगा मेला। 49 जनपदों की 8 समितियों के करीब 550 विद्यार्थी होंगे शामिल। बहराइच में बहन के प्रेमी का कत्ल। युवती के भाई और मंगेतर ने शराब पीने के बहाने बुलाया, पत्थर से हमला कर उतारा मौत के घाट। फतेहपुर में ओवरलोड ट्रक सड़क पर धंसा। कई घंटों तक थरियाओं असोथर मार्ग पर लगा रहा जाम। आवागमन हुआ बाधित। फर्रुखाबाद में दबंगों ने छात्रा को बेरहमी से पीटा। वीडियो वायरल। छात्र कोचिंग से पढ़कर लौट रहा था घर वापस। अमेठी में दिन दिहाड़ी मजदूर की निर्मम हत्या। बाइक सवार 3 हमलावरों ने धारदार हथियार से मजदूर पर किया वार। पुलिस ने घायल को पहुंचाया अस्पताल। सुल्तानपुर में कुरेभार थाना प्रभारी को भूमाफिया और हिस्ट्री शीटर के साथ बर्थडे पार्टी मनाना पड़ा महंगा। थाना प्रभारी रविंद्र सिंह को किया गया सस्पेंड। पहले भी कई हिस्ट्री शीटरों के साथ चाय पीने का वीडियो हुआ था वायरल। लखनऊ में मलिहाबाद के केवलहार में मारपीट। दंपत्ति को उस शख्स और उसके परिवार ने पीटा। इंसाफ के लिए भटक रहे पीड़ित। पुलिस पर लगाए लापरवाही के आरोप। हमीरपुर में रोडवेज बस ने बाइक सवार युवक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में युवक की मौके पर मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। जांच जारी। मिर्जापुर में कमीशन विवाद पर बवाल। अस्पताल मार्केटिंग मैनेजर और ठेला दुकानदार में मारपीट। बीजेपी नेत्री के पति बेटे घायल। समर्थकों ने जलाया ठेला। कुशीनगर में लक्ष्मी विसर्जन पर बवाल। 2 पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट। कई लोग घायल। नारायणी नदी किनारे मचा हड़कंप। कौशाम्बी में डिवाइडर से टकराई बाइक। हादसे में दिवाली पर मामा भांजे की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। जांच में जुटी पुलिस। संत कबीर नगर में मुस्लिम युवती ने अपनाया सनातन धर्म। हिंदू युवक से की शादी। ग्रामीण बने गवाह। संभल में परचून की दुकान पर बवाल। सामान को लेकर दुकानदार और उसकी पत्नी से मारपीट। सीसीटीवी वीडियो वायरल। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।